बड़े प्रेम से गोपियों का स्वागत करते हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूता गमन कारणम। आने का कारण बताओ। गोपियों ने कहा प्रभु आपने बुलाया, हम चली आई। अच्छा आ गई हो, अब जाओ। भगवान ने आज गोपियों को कहा कि नारी को कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया? मैया ओ मेरी मां, ध्यान दे दो मैया। स्त्रियों को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी हम तो नहीं किए, पर वो हमारा त्याग कर दें तो हम क्या करें? पति ही स्त्री का त्याग कर दे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहने लग जाते हैं, तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी केस भारत में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय परंपरा है और जो शास्त्रों की परंपरा है वो मैं आपसे कहूंगा, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण बताऊंगा। एक स्त्री अपने पति से इतना दुख क्यों पाती है, या पुरुष अपनी स्त्री से, केवल स्त्रियां नहीं मैया, कई पुरुष भी प्रताड़ित हैं स्त्रियों से। कई स्त्रियां मारती हैं पतियों को और कई पति मारते हैं। मतलब दोनों तरफ की बातें आज हम आपसे कहेंगे कि पत्नी पीटती है तो पति क्यों पिट रहा है, वो पति पीटता है तो पत्नी क्यों पिट रही है। इसका जवाब आज हम देंगे, बहुत सावधान होकर के सुने। और आज जो हम कहेंगे वो यदि आप पति पत्नी फॉलो कर लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप यदि मेरी बातों पर यकीन करके उस पर अमल कर लेंगे तो कभी आप पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कथा पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए जोड़े के साथ। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तो अच्छा होगा। अब पत्नी कथा सुने वो तो सब नॉलेज रख लेगी, पर पति नहीं सुनता तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दोनों कथा सुनो, ताकि सुधार हो तो दोनों में हो, ताकि कमियां दूर हो तो दोनों की दूर हो, ताकि रास्ता प्रशस्त हो तो दोनों का हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का हो। इसलिए दोनों, पति पत्नी दोनों। पहले शुरुआत करते हैं स्त्रियों से, फिर पतियों को भी कहेंगे। स्त्री का धर्म है पति की सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो, ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है। अंध बहिर क्रोधी अति दीना, है ना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो बहरा हो काना हो गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करे। मैया जी अब रिश्ते बन गए हैं तो उन्हें निभाओ। और हम तो ये कहेंगे कि पति कितना भी दुष्ट हो, पति कितना भी गाली देने वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ के चला करो कि आपको ऐसा पति इसलिए मिला है क्योंकि किसी जन्म का पाप आपके सामने आ गया और उस पाप के कारण ऐसा पति मिला है। हम जब पुण्य ज्यादा करते हैं तो हमारा पति, हमारा बेटा बहुत अच्छा होता है, आज्ञाकारी। और हम पुण्य नहीं करते, कोई पाप हो जाते हैं, वही पाप का दंड भोगने के लिए हमें ऐसा दुष्ट पति मिल जाता है जिसके साथ अब ना कहावत है ना उगला जाए ना निगला जाए, ना उगल सकते हैं ना तो निगल सकते हैं। तो क्या करें? एक मैया 60 साल की मेरे पास आई। 60 मैया महाराज
हम अपने पति से परेशान हो गए। बुढ़ा बिल्कुल एक नंबर का। क्या परेशान होगी मैया? हम तलाक लेना चाहती हैं अपने पति से। 40-60 साल की मैया बोली हम तलाक लेंगे अपने पति से। उस बुढ़े ने कोई सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी रुलाया है, परेशान किया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, अभी तक नहीं सुधरता बुढ़ा। ऐसा उस स्त्री ने हमसे कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा मैया कितने साल की हो? महाराज 60 में चल रही है। हमने कहा इस उम्र में अपने पति को छोड़ के कहां जाने का विचार है? सारी जिंदगी तो निभा ली, हाथी निकल गया है, पूंछ बची है तो वो भी निकाल लो आराम से। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी? थोड़ी सी बची है। जैसे अभी तक निभाया है ऐसे अब भी निभा लो। इस उम्र में पति को छोड़कर जाओगी, जमाना नाम धरेगा तुम्हें, जमाना गलत कहेगा तुम्हें। कल तुम्हारा पति ही आरोप, तुम भले सती सावित्री हो पर पति को छोड़कर जाओगी तो पुरुष ये कहेगा किसी और से चक्कर होगा इसलिए तो हमें छोड़कर चली गई। भले तुम पतिव्रता हो पर जमाना खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। इसलिए बुढ़ापे में मरते टाइम काहे दाग लगा रहे हो? चरित्र में काहे दाग लगा रहे हो? इसलिए निभाओ, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। अब बच्चे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए हैं, अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? भोगों के सुख की कामना बची है क्या? इसलिए कहता हूं मैया अभी से मन भगवान में लगा लो। जिसे भगवान में सुख मिलने लग जाएगा उसे फिर संसार के सुख की जरूरत नहीं होगी। यदि भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो तुम्हें मरते दम तक सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते, कई स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पाती बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि तुमने केवल यही सुख लिया है संसार का। कभी तुमने भक्ति का, भजन का, भगवान का सुख भी लिया होता तो इनके बाद तुम उस सुख में ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? पति के बाद तुम कहां मन लगाओगी अपना? पत्नी के बाद कहां मन लगाओगे अपना? बताओ, ये सत्य है। एक दिन तुम्हारा पति और एक दिन तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये सत्य है या नहीं? बोलो। एक दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति मरेगा, ये बात सत्य है? हाँ या ना में जवाब दो। एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी मरेगी तब बैठे रहोगे क्या? अभी से मन भगवान में लगाओ ताकि पत्नी के जाने के बाद मन पूरा भगवान में जुड़ जाए। पति के पहले भगवान में मन लगा लो ताकि पति के जाने के बाद मन भटके ना। पहले से व्यवस्था करके रखो कि हमें इनके बाद मन को कहाँ लगाना है। ये क्यों भूल रहे हो? कब तक आंख बंद करके बैठोगी मैया? एक दिन मरेंगे ये दुनिया वाले। कब तक तुम बचा के रखोगी या रखोगे? सच्चाई से कब तक भागोगे? कहाँ जाओगे भाग के? मरेगा हर आदमी एक दिन, इसलिए भगवान में मन लगाओ। वही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा है। और उसमें मन लग गया ना मैया तो मैं फिर कहता हूं कि उनके बाद फिर कहीं मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी तुम मन को डुलाती फिरोगी, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। मन की इच्छाएं किसी की पूरी हुई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए अभी से मन भगवान में लगाओ और ये मान के चलो कि ये दुनिया के लोग एक दिन चले जाएंगे। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर दोनों साथ में जाओगे। क्यों जी? सही है। इसलिए मैया पति जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा पति गलत है, दुष्ट है, तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने आया है। तुम भी भोग रही हो या भोग रहे हो। किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है बताओ मुझे। राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें माता कैकेयी या माता मंथरा उन्हें वनवास भेजेगी?
ताकत है मंथरा में और ताकत है कैकई माँ में। जिस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता ना हिलता हो, उस परमात्मा को वनवास कैकई माँ क्या भेजेंगी और मंथरा क्या वनवास भेजेगी। राम जी को तो वनवास जाना ही था, कैकई तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि राम जी के वनवास इसलिए हुआ, राम जी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्म दंड थे? हाँ, राम जी को पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब भगवान वहां गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले पे माला पहना दिया। नारद जी ने कहा था अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। तब नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं, आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया, आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने पिछले जन्म में, पिछले युग में। तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा। जबकि भगवान चाहते तो श्राप को मेट सकते थे, टाल सकते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान है, सब कर सकते, लेकिन नहीं, विपत्ति भगवान पर भी आई, कर्मों का दंड उन्हें भी भोगना पड़ा, तो तुम और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है गालियां देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियां दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ मेरी बहन सहन करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन बताओ, फिर भाग कर दूसरे से विवाह करोगी? तो ये भारत का संस्कार नहीं। क्या गारंटी कौन लेगा कि तुम्हें दूसरा पुरुष सुख देगा? एक पुरुष सुख ना दे सका पति तुम्हारा, तो तुम कल इसे छोड़कर दूसरे पुरुष के संग जाओगी, तो बताओ क्या भरोसा कि तुम्हें वहां से सुख मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है, इसलिए जो हिंदी है वह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती। उर्दू में एक शब्द है, एक वाक्य है जिसे तलाक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं रिश्ता तोड़ने को? तलाक। इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स दे दिया मतलब रिश्ता खत्म, तलाक दे दिया मतलब रिश्ता खत्म। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। कहो हिंदी में कौन सा शब्द है? तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में बताओ क्या है? हमारी जो मातृभाषा हमें पढ़ाई जाती है ना मेरी माँ मेरी बहनों, वो मातृभाषा भी हमें रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती। वो जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हम भारत के लोग हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम भारतवासी हैं। अमेरिका जापान के लोग तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। मुसलमान देशों में तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। पर हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार ये आज्ञा नहीं देते कि तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ। पति कैसा भी हो,
शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए। इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे, अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। अकर्मण्य को ना दे देना अपनी लड़की। अकर्मण्य बैठा है, कोई काम नहीं करता, टीवी देखता दिन भर, क्रिकेट, ऐसे से बिल्कुल ना करना, ये किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं? 100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए लड़कों को खूब चेक किया करो। हम तो कहते हैं गुप्तचर लगाओ पहले, 2-4 10 हजार लगे तो लगे, गुप्तचर लगाओ। कहां जाता है, कहां आता है, कैसी दोस्ती है, कैसी। पहले के जमाने में ऐसा होता था, पहले नाऊ और पंडित जाके लड़के को देखते थे। नाऊ जानते हो, सेविंग करने वाले भाई साहब को नाई कहते हैं। नाई और पंडित ये दोनों जाते थे और लड़की और लड़का, लड़के और लड़की को देखते थे 15 दिन आम पब्लिक बन करके। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे बैठता है, किससे मिलता है, किससे दोस्ती है, किससे यारी है, कैसी बातें करता है, कैसा स्वभाव है। लड़की का बाप गया तो लड़का तो बिल्कुल अच्छा बना बैठ जाएगा, हम तो सब जानते, सीधा साधा। एक दिन में थोड़ी लड़का देखा जाता जो तुम देख के कर लेती हो शादी। और घरों में जाके लड़के नहीं देखे जाते, जरा बाजार में जाके देखो तुम ये लड़का कैसा है। लड़के बाजार में दिखते हैं, जब वहां सिगरेट एक हाथ में होती है, शराब चाय का प्याला दूसरे हाथ में होता, तब पता चलता है ये कैसा लड़का है। आजकल के माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने बाप ऐसे हैं जिन बापों की गलती की सजा लड़की भोग रही है। गलत आदमी से विवाह कर दिया, मना कर रही थी हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माना नहीं, जिद पे आ गया। बाप हूं मैं, जो कहूंगा करना पड़ेगा। तो तुम बाप हो तो जान ले लो अपनी बेटी की। अरे एक बार बेटी की भी तो मर्जी जान लो, क्या उसके मन में है, उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं। इसलिए हमारे भारत में स्वयंवर होता था। क्या होता था? 50 लड़के बिठा ले जाते थे और वो 50 लड़के भी उच्च क्वालिटी के होते थे। नाम अच्छा हो, गोत्र अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, और फिर लड़की को माला दिया जाता था पसंद कर। वहां पर लोग बताया करते थे ये फलाने हैं, फलाने जगह के राजा हैं, इनके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है। हाँ, लड़की आगे बढ़ गई, इनके पास इतना है, ये फलानी जगह के राजा हैं, लड़की आगे बढ़ गई। बंदी जन बता रहे हैं ये इनका नाम फलाना है, ये इतने बड़े योद्धा हैं, 10 राजाओं को पराजित किया है, इतना बड़ा बल है। अच्छा रानी, लड़की फिर आगे बढ़ गई, जो पसंद आएगा उसके ऊपर माला डालेगी। और आजकल का बाप इतना एटीट्यूड कि अपनी लड़की से नहीं पूछता कि बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है, पसंद है। लड़की की राय माता सीता का जब विवाह हुआ तो शर्त रखी गई थी ना, जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता माता का पति होगा। धनुष यज्ञ था कि नहीं?
चुनने का अधिकार था कि नहीं? माता द्रौपदी का बात बताऊं आपको, महाभारत की घटना है। द्रौपदी के पिता ने शर्त रखी थी, मछली ऊपर घूम रही है, धनुष बाण नीचे रखे हैं, नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख पर साधना है निशाना, जो साधेगा वह द्रौपदी का पति बनेगा। दानवीर कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ा दी और कर्ण भी निशाना साधने के लिए बढ़े, तब द्रौपदी ने रोक दिया, खबरदार कर्ण, तुम यदि मछली की आंख पर निशाना लगा भी दोगे तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। द्रौपदी को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरी बहनों कि तुम किसी लड़के को लेके भाग जाओ। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। मनमानी ये नहीं होगी कि तुम किसी भी लड़के से प्यार मोहब्बत के नाम पे भागती फिरो ना, ये परमिशन नहीं है। विवाह करने के पहले खानदान भी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अच्छे कुल का लड़का होना चाहिए। अरे भाई, किसान बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। हाँ, जितना बढ़िया खानदान होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी संतान होगी आगे चल के। यदि तुम्हारा खानदान कुल बिगड़ गया, आने वाली संतान बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? इसलिए देख सुन के तब द्रौपदी ने कर्ण को कह दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणियों का विवाह क्षत्रिय से होता है, और तुम भले बलवान हो पर शूद्र हो। द्रौपदी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेटी से विवाह करना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हो लड़की ब्राह्मण हो। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से होना चाहिए, लड़का क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय। वैश्यों का विवाह वैश्यों से होना चाहिए, लड़का वैश्य लड़की वैश्य। शूद्रों का विवाह शूद्रों से होना चाहिए, लड़की शूद्र लड़का शूद्र। हम मर्यादाओं में रहें। यदि हम यहां का वहां कर लेंगे तो तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी। जो मां अलग जात की, जो बाप अलग जात का, उसकी जो संतान होती है वह वर्ण संकरी कहलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के वचन है ना मैया? इसलिए ये सब चीजें हमारे यहां विचार किया जाता है। लड़की के विवाह के लिए लड़के का नाम, गोत्र, खानदान, कुंडली निकाली जाती है, इसलिए ताकि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, अच्छा सब कुछ रहे। लड़की के माँ बाप चिंता करते हैं। बाद में फिर कोई भले किस्मत में अब दुख है तो तुम कितना भी देख सुन लो साहब, वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी जानकर तो कोई मक्खी नहीं निकलता ना। अब आप कहें महाराज जी तो सब कुछ हमने देखा, हमारे बाप ने देखा, फिर भी तो दुख मिला, फिर कौन जिम्मेदार? तो देखो ऐसे केस होते हैं पर कम होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बिना देखे सुने विवाह कर दें। भाई, धोखे से मक्खी हम निकल गए चलता है, पर जानकर तो आप नहीं निकलते ना। ये कहावत है कि धोखे से मक्खी निकल गई अलग है, पर जानकर तो कोई नहीं निकलता। हमने लाख लड़के को देखा लेकिन फिर भी नालायक निकला, वो उसका भाग्य है, लेकिन फिर भी तो देखना सुनना जिम्मेदारी है। इसलिए लापरवाही ना हो, समझदारी हो। विवाह के समय सावधान, लड़की और लड़का और माता और पिता खूब बढ़िया से देखो, और लड़की भी अच्छी हो, देखने सुनने में भी अच्छी हो, काम धाम कर सके, अपने रिश्तों को संभाल सके। लड़की, लड़के का बाप भी, लड़के वालों आप लोग भी जरा लड़की को देखा करो स्कूल कॉलेज जाते आते समय, वो भी तो ऐसी वैसी नहीं है। केवल लड़के का मुआयना नहीं, लड़कियों का भी तो मुआयना होना चाहिए। अच्छे से देख सुन लो, बातचीत कर लो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्रसन्न है तो विवाह कर लो। जबरदस्ती नहीं कि तुम्हें इसी लड़के से करना होगा ना, तुम्हें थोड़ी रहना संग, वो लड़का लड़की को रहना, उनके मन की जान लो, ये उचित है। हाँ मैया, सही है या गलत? सही है। लड़की से पूछना जरूरी होता है कि नहीं? लड़के से भी पूछ लिया करो, तेरी मर्जी है, लड़की से पूछो तेरी मर्जी, हाँ फिर कर लो आनंद से।
तो पत्नी पति कैसा भी हो, अब पहले ठोक बजा के देखो, बाद में रोने मत बैठ जाना हमारा पति दुष्ट है, हमारा पति खराब है। पहले कहाँ थी तुम्हारी खोपड़ी, कहाँ था तुम्हारा दिमाग, क्यों नहीं देखा सुना? और अब कर लिया है, अब निभाओ, अब तोड़ने से काम नहीं बनेगा। अब जैसा भी है निभाओ। पति कैसा भी हो, सेवा करना चाहिए पति की। और पति का धर्म क्या है? बोले पत्नी का सम्मान करे। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्र फला क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है, नारी का आदर होता है, उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। महिला को, पत्नी को कभी रुलाना नहीं चाहिए। पुरुष वह होता है जो अपनी पत्नी का ध्यान रखे, पत्नी को प्रसन्न रखे, हर प्रकार के व्यवहार से प्रसन्न रखे। पति वो होता है। कई पति ऐसा कहते हैं पत्नी को, तुम तो पांव की जूती हो, तुम तो पांव की जूती हो। अच्छा, ये बेवकूफ पुरुष है, ये थर्ड क्वालिटी का पुरुष है, लोकल कंपनी वाला नहीं है, ये चाइना मॉडल है। कहता है पत्नी को पांव की जूती हो, अनपढ़ है, एक नंबर का गंवार। जो पुरुष अपनी पत्नी को कहे तुम पांव की जूती हो, वह गंवार पुरुष है, एक नंबर का अनपढ़। पढ़ा लिखा है तो भी अनपढ़ ही मैं समझूंगा उसे। पत्नी पांव की जूती नहीं होती साहब, पत्नी सिर की पगड़ी होती है, पत्नी माथे की पगड़ी होती है, जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर तुम्हारा वंश आगे बढ़ाए। वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? यदि पांव की जूती पत्नी है तो फिर तुम्हारी मावी कौन है? तुम्हारी मावी तो किसी की पत्नी है, फिर वो भी पांव की जूती कहलाई जाएगी। फिर नारी का सम्मान कहां चला गया? नारी का सम्मान क्या है हमारे यहां? इसलिए राम जी का नाम बाद में लिया जाता है, सीता माता का नाम पहले। बोलो सीता राम। क्या बोला जाता है? राम सीता नहीं बोला जाता, राम सीता नहीं, सीता राधे, श्याम राधे नहीं बोला जाता, श्याम राधे नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? नारायण लक्ष्मी नहीं बोला जाता। क्या बोला जाता है? लक्ष्मी नारायण। हमारे यहाँ लेडी फर्स्ट है, अर्थात हम भारतीयों ने, हमारी हिंदू संस्कृति नारी का सबसे प्रथम सम्मान करती है, नारी फर्स्ट। इसलिए नारी का सम्मान ज्यादा। वह पांव की जूती है, यह तो नारी का अपमान है। नारी पांव की जूती, कुछ पुरुष अहंकारी पुरुष कहते हैं पांव की जूती है, नारी पांव की जूती नहीं, नारी माथे की पगड़ी हुआ करती है। इसलिए नारी का अनादर नहीं, सम्मान होना चाहिए। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान। और मैं आपसे बताऊं, मैया आप और जहां यहां जितने पिताजी बैठे हैं, पिताजी आप अपने बच्चों को बचपन से ही नारियों का सम्मान करने की आदत डलवाना, अपने से सबका सम्मान करने की, नारी का सम्मान हो, हर स्त्री का सम्मान हो, लड़की का सम्मान हो, मां का सम्मान हो, हर रूप में नारी पूज्य है। इसलिए नारी का सम्मान हो। राम जी ने रावण को क्यों मार डाला? अरे नारी के सम्मान के लिए। क्या जरूरत थी राम जी को रावण से युद्ध करने की? राम जी दूसरा विवाह करके खुश रह लेते, लेकिन नहीं, एक नारी के अपमान की बात है। तो भले रावण लंका का राजा है, मैं भले बनवासी हूं, लेकिन मैं बनवासी होकर भी रावण का अहंकार मिटाऊंगा, क्योंकि उसने एक नारी का अपमान किया है। और नारी को न्याय दिलाने के लिए राम जी ने रावण को मार डाला। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती, रावण मरा, कोई रोने वाला नहीं बचा। मानो राम जी कहते हैं कि आगे से कभी स्त्री जात पर तुमने ऐसा अत्याचार किया तो तुम्हारा परिणाम यही होगा। इसलिए नारियों का अपमान ना करना। नारियों का अपमान किया था रावण ने, माता सीता का परिणाम सब जानते हैं। दूसरा, नारी का अपमान किया था दुर्योधन ने, दुशासन ने, परिणाम जानते हो, सर्वनाश हो गया कौरवों का। कौरवों का सर्वनाश हुआ किस लिए? क्योंकि उन्होंने नारी का
अपमान किया था। और आपसे कहना चाहूंगा, नारियों का अपमान ना किया करो, सम्मान किया करो। जिस घर में नारी सम्मानित होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, सुख शांति होती है। पुरुषों को चाहिए नारी का सम्मान करें। और मैं तो हर हाल में कहूंगा कि जैसे भी हो भाई साहब, जैसे भी हो भैया मैया, रिश्तों को निभा लो, समय को काट लो। लिखा किस्मत में मिटता नहीं, मिटाने से समय को काट लो भैया किसी बहाने से। अब तो समय काट लो, जैसा है काट लो, किसी भी बहाने से समय गुजर जाए, है ना। अच्छा है बुरा है राम जाने, समय कट जाए। और समय कैसे कटेगा? रोज कथाएं सुनना शुरू कर दो, समय कट जाएगा, जीवन कट जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो पति पत्नी में विवाद बिल्कुल ना हो, झगड़ा बिल्कुल ना हो, थोड़ी सी समझदारी। अच्छा मुझे आखिरी बात बता दो, आप पति पत्नी जो बैठे हैं, गृहस्थी जो बैठे हैं, आखिरी बात करके मैं इस पूरे प्रसंग को पूर्ण करता हूं। आखिरी सवाल आपसे, बताओ गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? सवाल हमारा, जवाब आपका। आप तो अनुभवी लोग हैं, हम तो आपके बच्चे हैं, हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, आप बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं। बताओ एक गृहस्थी चलाने के लिए पति पत्नी के बीच में क्या सबसे ज्यादा जरूरी है? मैया बताओ कैसे चलती है गृहस्थी? सबसे ज्यादा अनिवार्य क्या है? मुझे जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है कि आप 1 घंटे तक सोचते रहो। क्या मैया? 10 करोड़ का सवाल है। 10 करोड़ का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा। बताओ गृहस्थ जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 10 करोड़ जीतेंगे आप, क्या जरूरी है? जोर से। अरे मेरी मां, पैसा नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, घर नहीं होगा तो गुजारा हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे तो भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन सहनशीलता नहीं है तो गुजारा नहीं होगा। इसलिए गृहस्थी में सबसे ज्यादा जरूरी है सहन शक्ति, सहनशीलता। क्या पत्नी सहनशील हो और पति सहनशील, पत्नी कोई बात कह दे तो पति सह जाए और पति कोई बात कह दे तो सह जाए, सास कोई बात कह दे तो बहू सह जाए, ससुर कोई बात कह दे सह जाए। जो स्त्री सहनशील होती है वह स्त्री पूरे घर को बांध करके रखती है अपने प्रेम से और स्वर्ग बना देती है। और जो स्त्री सहनशील नहीं होती, जरा सी बात में झगड़ा खड़ा हो जाता है और घर की सारी शांति भंग हो जाती है। साहब पैसा बहुत है पर शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं। क्या नहीं है? एक पत्थर भी भगवान तब बनता है मैया, एक पत्थर भगवान कब बनता है? जब उस पत्थर पर छेनी, एक मंदिर के अंदर पत्थर होता है जिसे भगवान कहा जाता है, एक मंदिर के बाहर पत्थर होता है जिस पर नारियल तोड़ा जाता है। एक दिन नारियल तोड़ने वाले पत्थर ने भगवान पत्थर से पूछा कि आप भगवान कैसे बन गए? आप पर लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, आरती उतारते हैं, प्रणाम करते हैं और हमारे ऊपर नारियल तोड़ते हैं। तब उस पत्थर ने कहा, यार तू भी पत्थर है, हम भी पत्थर हैं, किसी मूर्तिकार ने तुझे भी मूर्ति बनाने को उठाया था पर तू छेने की हथौड़े की चोट खाया, 4 चोट खाते ही तू टुकड़े टुकड़े हो गया। और मैं उस छेनी और हथौड़े की चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया। मेरी आंखों पर छेनी चलती रही, मेरे गालों पर छेनी चलती रही। जो पत्थर मूर्ति बनता है उसके गालों पर छेनी हथौड़ी चलती है। मैं सारी चोटों को सहता गया और सहकर भी मुस्कुराता गया। इसलिए जमाना मुझे भगवान कह के बुलाता है।
जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वह शंकर बन गया। सहन शक्ति पत्थर में ना हो तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सहन शक्ति है इसलिए पत्थर भगवान बना। तुम में सहन शक्ति होगी तुम महान बन जाओगे। सहो तो सही, जो सहेगा वो रहेगा। आप 10 करोड़ जीत गए। अब ना कहना कि हम गरीब हैं, आज 10 करोड़ लेके जाओ यहां से सभी लोग। 10 करोड़ का बताओ पैसा कीमती है कि ज्ञान? हाँ, ज्ञान 10 करोड़ का हमने दे दिया आपको। 10 करोड़ का नॉलेज है। इस ज्ञान के बाद झगड़ा नहीं होना चाहिए आपके पति पत्नी में। क्या होना चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। क्या? यह ज्ञान कितने का है? 10 करोड़। भूल ना जाना मेरी मां, काम आएगी ये बातें भविष्य जीवन की आखिरी सांस तक। सहन कर लो। पत्नी ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन कर लिया। पति ने कुछ कह दिया छोड़ो, सहन। कहां बात बात में झगड़ा करते फिरेंगे? क्या होगा? एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया तुम जानवर हो जानवर। वो पति 10 करोड़ की बात सुन चुका था। उसने तुरंत बात कह दी, ठीक कह रही हो, मुस्कुराते स्माइल के साथ, ठीक कह रही हो। हमें जानवर कैसे? तुम हमारी जान, हम तुम्हारे वर बराबर जानवर। देखो 10 करोड़ का ज्ञान बहुत काम देगा आपको। तो भगवान सारी गोपियों को उपदेश कर रहे हैं पतियों की सेवा करना चाहिए, और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है। मैया अभी शरद पूर्णिमा आ रही है। शरद पूर्णिमा जिस दिन रहेगी उस दिन हम पूरी कथा, आज रास पंचाध्यायी की कथा हम पूरी नहीं सुना पाए, छोटी से शॉर्ट में सुना रहे हैं। कम उत्साह बढ़ाया है भगवान ने। उनकी सारी जो कामनाएं थी भगवत प्राप्ति की कामनाएं, भगवान से मिलने की कामनाएं पूरी हुई। रास रचाया भगवान ने। तभी गोपियों को एक अहंकार आ गया कि हम कितनी सुंदर हैं, जिसके कारण भगवान हमें हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए क्योंकि उन्हें अहंकार आ गया। तब सारी गोपियां भगवान को रोकर पुकारती हैं, कन्हैया कहां हो, प्रभु कहां हो। सारी गोपियां भगवान के वियोग में रोकर उन्हें पुकारने लगी। सारी गोपियां हा कृष्ण कहाँ चले गए, हा नंद नंदन, हे मुरली मनोहर कहाँ चले गए, हे लता पता तुम ही बताओ हमारे श्री कृष्ण कहाँ चले गए। सारी गोपियां वियोग में डूब गईं। भगवान श्री कृष्ण का परम वियोग सखियों को हुआ। प्रिय भक्तों, भगवान सारी गोपियों के लिए अब राधा रानी को लेकर गए। उन्हें भी लगा कि भगवान से गोपियां बिछड़ जाएंगी। राधा रानी ने कहा कन्हैया हम थक गई हैं। कन्हैया बोले आओ मेरे कंधे पर। जैसी श्री राधा रानी कंधे पर आने लगी, भगवान उन्हें छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां मछली की तरह तड़पने लगीं। और सच्ची बताएं भक्तों, भगवान को मिलना चाहते हो, भगवान तक पहुंचना चाहते हो तो शर्त एक ही है, जैसे मछली पानी के लिए तड़पती है उसी तरह भक्त को भगवान के लिए तड़पना होगा। यदि आप तड़पने को तैयार हैं, रोने को तैयार हैं, तो भगवान का दर्शन भी आपको होगा।
भगवान को पाने के लिए कितनी तड़प जरूरी है, कितनी चाह जरूरी है। जैसे मछली पानी से निकाल दी जाए, सांप पानी से निकल जाए तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो थल में भी रहता है। कछुआ पानी से निकल जाए तो मरेगा नहीं, क्योंकि वो जमीन पर रह लेता है। विडंबना मछली की है, उसे पानी से निकाल दिया जाए मर जाती है। जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए, उसी प्रकार जब हम तड़पेंगे अपने भगवान के लिए और नहीं आने पर प्राण निकलने की स्थिति आएगी, तब जाकर भगवान थाम लेंगे हमें। सारी गोपियां भगवान की लीला करने लगी। जब भगवान में मन ना लगे, जब भगवान ना आए, तो एक सहारा लो, भगवान की लीलाओं का अनुसरण करो। या तो कथा कहो या कथा सुनो, या उस लीलाओं में डूब जाओ, ध्यान को मन को लगा दो। भगवान ने कैसे पूतना का उद्धार किया, भगवान ने कैसे लाला को मक्खन खिलाया, मैया यशोदा ने कैसे उखल से बांधा, कैसे यमलार्जुन का उद्धार हुआ, कैसे भगवान घर घर जाकर मक्खन चुराते हैं, कैसे गोवर्धन को उठाया, कैसे कालिया नांग को मारा, हर लीला का दर्शन। अच्छा ये बताओ, आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद करते हो कि नहीं? अब जैसे वृंदावन आप लोग आए हैं, यहाँ आप लोग ने जहाँ जहाँ दर्शन किया होगा, यहाँ से जाने के बाद आप इस पल को याद जरूर करेंगे, हाँ या ना? कुछ लम्हे, कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति याद रखता है। आप कथा में आए हैं तो ये पल आप याद रखेंगे। गौरी गोपाल जी का दर्शन करने आए हैं, वृद्ध माओं का दर्शन, आप ये पल, ये नज़ारा याद रखेंगे। आप अपने मोबाइल पर कैद करके ले जाते हैं, अपने हृदय में संभाल के रखते हैं इस पल को, इस अच्छे मिलन को, बिहारी जी के दर्शन को आप याद रखते हैं, हृदय में बसा के ले जाते हैं। उसी तरह जब आप वृंदावन आए तो वृंदावन में आपने जो जो देखा, जो जो महसूस किया, उस क्षण को, उस पल को याद रख लेते हैं। जाने के बाद उन्हीं पलों को याद करते हैं, उन्हीं क्षणों को याद करते हैं। उसी प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के साथ जो समय व्यतीत किया, उनके ना रहने पर उन्हीं पलों को वो याद कर रहे हैं। कैसे वो हमारे घर मक्खन चुराने आते थे, कैसे हम उन्हें माखन खाते हुए देखा करते थे, कैसे वो हमारी मटकी तोड़ा करते थे। प्रत्येक बात पर कृष्ण की स्मृति है, कृष्ण का स्मरण है। उसी तरह भक्तों, आप लोग भी भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन किया करो। कैसे माँ यशोदा ने भगवान को पकड़कर उखल से बांधा, कैसे पूतना का उद्धार किया। कथा का एक एक भाग बड़े ध्यान से सुना करो और अकेले में भगवान की उन्हीं कथाओं को, उन्हीं लीलाओं का नेत्रों से, भाव से दर्शन किया करो कि भगवान भाग रहे हैं और मैया यशोदा उन्हें पकड़ना चाहती है। ये लीला है, ये दर्शन करो आंखों से। यही है ध्यान। गोपियों ने लीला की, एक सखी भगवान की लीला देखो। जब भगवान का भक्त भगवान का चिंतन करता है ना, तो भगवान का चिंतन करता करता भक्त ही भगवान हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाए। जब मैं था, जब मैं मीन्स अहंकार, जब मैं हूं तो वो नहीं है, भगवान नहीं। वो रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। जैसे मिश्री का ढेला पानी में मिलकर, वो मिश्री का ढेला पानी में मिलकर क्या हो जाता है? कहो क्या? पानी में मिलकर वह स्वयं पानी हो जाता है। नमक पानी में मिलकर वो स्वयं पानी हो जाता है। उसी प्रकार भक्त भगवान में मिलकर स्वयं भगवान हो जाता है। ये भगवान की चरम सीमा, ये भक्ति की परम चरम सीमा। उसमें मिलकर, उसमें घुलकर, उसका इतना, आप किसी भक्त का दर्शन करेंगे ना माँ,
तो भक्त को देखते ऐसा लगेगा कि ये भगवान है। कई बार आप जब भक्तों को देखते हैं तो ऐसा लगता है, किसी किसी को देखने से ऐसा लगता है ये भगवान है, ऐसा लगता है ना, ऐसा महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को देखकर ये भगवान है। बस उसी तरह भक्तों, वह भगवान का चिंतन करता 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 स्वयं भगवान हो गया। अब कोई भी देखे तो भगवान के भाव से देखता। हम अपने गुरु को किस भाव से देखते हैं? भगवान के भाव से। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान दिन रात भगवान का चिंतन करते हैं और चिंतन करते 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 उनकी मूरत भगवान की सूरत जैसी हो गई है, वो स्वयं भगवान जैसे हो गए। ये ध्यान का, आप जिसका ध्यान करेंगे आप वैसे, है ना, साधक जिसका ध्यान करेगा वैसा होगा। भैरवनाथ की पूजा करने वाले उपासक भी भैरवनाथ जैसी दिखने लग जाते हैं, हाँ या ना? हाँ। शनि महाराज की पूजा करने वाले शनि महाराज जैसे दिखने लग जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने वाले भगवान श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं। वाह, ये भगवान का स्वरूप। भगवान अपने भक्त को अपना स्वरूप दे देते हैं। भगवान अपने भक्त को अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। कोई सामर्थ्यता नहीं है आपकी और हमारी, लेकिन भगवान जो चाहे वो दे सकते हैं। भगवान अपना स्वरूप दे सकते हैं। जो बहुत सुंदर लोग होना, चाहे स्त्री चाहे पुरुष, उन सुंदर लोगों में ये भाव रखा करो कि भगवान ने ही अपनी सुंदरता इन्हें दे रखी है। ईश्वर को प्रणाम किया करो उस रूप में। हर रूप में कौन दिखे आपको? भगवान। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, आपको शालिग्राम भगवान दिख रहे हैं कहीं आपको? यहां आसपास ध्यान से देख के बताओ, हम दिख रहे हैं? मैया हाँ ना, कुछ तो बोलो मैया। शालिग्राम भगवान दिख रहे हैं आपको यहां पे कहीं? कहां? वहां, यहां दिख रहे नीचे? मैया, आप जरा अपने बगल वाले की आंखों को देखो। आंखों की पुतली सफेद के बीच में काला सा गोला रखा है। कौन? शालिग्राम भगवान बैठे हैं सबकी आंखों में। देखने वाला तो आंखों की पुतली में भगवान को देख लेता है, और नहीं देखने वाला रावण तो राम सामने खड़े थे, वो राम को नहीं देख रहा था। प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है, और शालिग्राम भगवान कहाँ है? सबकी आंखों में। आप देखो आंखों की पुतलियों को, ये देखो, हाँ, है ना? आपकी आंखों में भी शालिग्राम है, हमारी आंखों में भी शालिग्राम भगवान दिख रहे होंगे आपको। आप सबकी आंखों में हमें, हम जब भी आप लोगों की आंखें देखते हैं तो हम तो आपकी आंखों में ही अपने ठाकुर जी का दर्शन कर लेते। हमारे बिहारी जी का रंग कैसा है? हूबहू वैसा ही रंग है जैसे आपकी आंखों की पुतली का रंग है। आदमी गोरा हो काला हो, पर सबकी आंखों में बिहारी जी होते हैं। कहने मानने वाला सब में भगवान देखता है। तुम देखती होंगी मैया, आप देखती होंगी, ये स्त्री है, ये पुरुष है। हम तो आप सभी की आंखों में अपने बिहारी जी का दर्शन कर लेते हैं। हमारे बिहारी जी भी काले हैं, और आपकी आंखें कैसी? काली। फिर हमारे जगन्नाथ भगवान कैसे हैं? जोर से कैसे हैं मैं ये बताओ? काले हैं। द्वारिकाधीश जी कैसे हैं? काले हैं। सांवरिया सेठ कैसे हैं? विठल नाथ जी कैसे हैं? हाँ, सब काले हैं। हमारे ठाकुर जी काले हैं, आंखों की पुतली भी काली है। भगवान ने कहा है, पगले मैं तो सबकी आंखों में बैठा हूं, मुझे बाहर ढूंढने की क्या जरूरत है, सबके भीतर बैठा हूं मैं।
कोई देखता नहीं, कोई समझता नहीं, हम क्या करें। इसलिए मुझको कहां तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां ढूंढता है? पास में। भगवान की देखो 4 चीजों का आश्रय, 4 में एक भी ले लिया कल्याण। बोलो नाम, जोर से बोलो। नाम, रूप, लीला, धाम। या तो भगवान के नाम का सहारा लो, नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे नाम। अजामिल ने किसका सहारा लिया? किसका? नाम का सहारा लिया, नाम के बल पे तर गया नाम। रूप, रूप का सहारा किसने लिया? पूतना, ताड़का, ताड़का पूतना दोनों ने भगवान को देखा और एक ही बाण प्राण हर लीना। एक बाण में कौन सा बाण चलाया राम जी ने ताड़का पर? बोले अपनी मोहिनी सी सूरत का जरा सा मुस्कुरा दिया, ताड़का मर गई। ताड़का को देखकर जरा सा मेरे राम जी ने मुस्कुरा दिया ताड़का। नाम का सहारा लोगे तो कल्याण। रूप, इसलिए भगवान को देखा करो। गौरी गोपाल भगवान को ध्यान से देखना, कितने सुंदर हैं। देखा आपने? ऐसे नहीं देखा जाता, गए और आंख बंद करके खड़े हो गए, जय हो जाए भगवान ये दे दो वो दे, बहू के बेटा हो जाए, बच्चे के काम नाम लग जाए, सब हो जाए। ये आदमी देखते ही नहीं है। जरा ध्यान से देखो, भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, भगवान के होंठ अधर कितने सुंदर हैं, गाल कितने सुंदर हैं, बाल कितने सुंदर हैं, क्या स्वरूप है ठाकुर जी के, चरण कितने सुंदर। ऐसा लगता है बस देखते रहें देखते रहें देखते रहें। तो नाम का सहारा, रूप का सहारा, नाम रूप लीला। तीसरा क्या? लीला। या भगवान की लीलाओं को गाओ या लीलाओं को सुनो। जैसे आप कथाएं सुन रहे हैं, ये लीला को ही आप लोग सुन रहे हैं, यही है सुनना लीला। आप या नाम का सहारा लो या रूप का या लीला का। चौथा है धाम। धाम मीन्स हमारा शरीर वृंदावन में आवे, 2-4 दिन वृंदावन में रहकर बिहारी जी का दर्शन करो, कुछ समय वृंदावन में गुजरे। धाम का आश्रय लो। किसका आश्रय लो? धाम का। अयोध्या है, वृंदावन है, काशी है, हरिद्वार है, बद्रीनाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, ये सब धाम है, दिव्य देश हैं ये। तो गोपियों ने लीला का आश्रय लिया और गोपियों ने गोपी गीत गा के भगवान को रिझाया। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत गुरुरा शाश्वतद्रहे जयति द्रस्यतां दीक्षिता साधु जात सरसी जोदरा श्री मुशारसा सूरत नाथ थे शुल्क दासिका सारी गोपियों ने गोपी गीत गा के श्याम सुंदर को बुलाया। कन्हैया नहीं आए प्राण निकल जाएंगे, तड़पने लगी। तब भगवान
इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसा तासामाविर्भूच्छोरिः स्मयमानमुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान्मन्मथः। जैसे गोपियों ने पुकारा अब नहीं आए प्राण निकल जाएंगे, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए गोपियों के मध्य। साक्षात मनमथ मनमथा, कामदेव के मन को भी मथने वाले भगवान प्रकट हो गए। सारी गोपियां भगवान से शिकायत करती हैं, फिर भगवान सबके संग महारास रचाते हैं। उस महारास में शंकर जी भी आए हैं, नारद जी भी आए हैं, देव ध्रुव प्रहलाद भी आए हैं। खूब भक्तों के बीच में ठाकुर जी ने गोपियों के 4 गोपियों के बीच में 2 कृष्ण, तो 6 गोपियों के बीच में 3 कृष्ण, तो 10 गोपियों के बीच में 10 कृष्ण। जितने गोला उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण, ऐसे महारास रचाकर सभी गोपियों को आनंदित किया है। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन शंखचूड़ नाम के दैत्य का उद्धार किया, अरिष्टासुर को मारा। नारद जी भगवान को लेने आए हैं, अक्रूर जी चले भगवान को लेने। केसी और व्योमासुर का भगवान ने उद्धार किया है। अक्रूर जी जब आए हैं भगवान को लेकर चले हैं, माँ यशोदा रोने लगी, कन्हैया हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा माँ 2 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कहकर भगवान चल पड़े। मथुरा पहुंचकर भगवान गोपियां रास्ते में रुकी हैं। भगवान ने अपनी बांसुरी देकर गोपियों को कृतार्थ किया है। और भगवान ने धोबी पर कृपा की, दर्जी और सुदामा नाम के माली पर कृपा की। कुब्जा का चंदन लेकर भगवान ने कुब्जा की कुबड़ दूर की, अर्थात ठीक की। उसके बाद भगवान कुबले अपीड़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं, चाणूर मुष्टिक को मारते हैं और भगवान कंस की सेना को मारते हुए कंस की सभा में जाकर कंस को उठाकर पटक देते हैं। कंस थर थर कांपने लगा। भगवान ने कहा तूने मेरी प्रजा को, भक्तों पे बहुत अत्याचार किया, उठाकर पटका और खुद भगवान कंस के ऊपर कूदे। कंस का गोविंदाय नमो नमः। कंस भगवान की मार से मर गया और कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति रोई हैं, भगवान ने उन्हें समझाया। भगवान अपने माता पिता से मिलते हैं, वसुदेव जी, देवकी और नंद बाबा खाली हाथ वापस आते हैं और यशोदा को समझा रहे हैं। अब भगवान को गुरु मंत्र दिया गर्गाचार्य जी ने पढ़ने के लिए। भगवान श्री कृष्ण के दीक्षा गुरु गर्गाचार्य जी थे और भगवान श्री कृष्ण के शिक्षा गुरु सांदीपनी थे। उज्जैन में सांदीपनी गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए। 64 दिन में 64 विद्याएं, 64 विषयों पर PhD की है भगवान ने। वैसे भगवान तो अनंत गुणों के धनी हैं, फिर भी अल्पकाल विद्या सब पाई, कम समय में। वहीं सुदामा जी से मित्रता हुई। गुरु जी का मरा हुआ बेटा जिंदा करके भगवान लौटाते हैं और वापस आते हैं। उद्धव जी को वृंदावन भेजते हैं। उद्धव जी आए हैं ब्रजमंडल में गोपियों को उपदेश करने। उद्धव चरित्र कल हम आपको विस्तार से सुनाएंगे। उद्धव जी भगवान के चरणों की धूली, गोपियों के चरणों की धूली लेकर सारा ज्ञान गया, प्रेम में आए, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया है। उसके बाद भगवान कुब्जा अक्रूर जी के घर गए हैं। जरासंध ने 17 बार युद्ध किया। भगवान ने काल यवन 17 बार हराया, काल यवन को मुचकुंद से मरवाया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बंदी बना के आया। अब की बार हारा, सभी ब्राह्मणों को मार डालूंगा। भगवान को लगा कि ब्राह्मण ना मरें, ब्राह्मणों की हत्या ना हो, इसलिए इस बार मैं हार जाता हूँ। तो मैदान छोड़ के भाग गए और भगवान का नाम पड़ा रणछोड़ भगवान। बोलिए रणछोड़ भगवान की। प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े हैं, काली जरासंध ने आग लगवाई। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया और भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब भगवान बलराम जी का विवाह होता है रुक्मणी से। रुक्मणी जी प्रेम पत्र लिखती हैं
और कहती हैं हम आपसे विवाह करना चाहेंगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर षण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपम में। भगवान बोले कैसे विवाह, आपका तो विवाह तय हो गया। रुक्मणी जी बोली हम कात्यायनी माँ का पूजन करने आएंगी, आप हरण कर लेना। भगवान ने दारू को तैयार किया, रुक्मणी जी सखियों के सहित पूजा करने निकली हैं माँ भगवती की। और तभी पूजा कर रही थी, तभी भगवान दौड़ते हुए आए हैं, रथ को खड़ा किया बाहर, सब देखते रह गए। दौड़कर भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और लेकर भागे। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की। भगवान रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचते हैं। बलराम जी रास्ता रोका, भगवान बलराम जी ने उन्हें समझाया और भगवान एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह संपन्न करेंगे। माता भगवती ने, रुक्मणी जी ने भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाया। भगवान मंगलम भगवान विष्णु बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सभी लोग वृंदावन में किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाएं तो आप अपना मोबाइल, पर्स, सोना चांदी देखो संभाल के रखो। जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है ना, वहाँ चोर लोग एक्टिव रहते हैं। तो आप जिन भी मंदिरों में दर्शन करने जाना या यहाँ भी रहना,